कल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर चर्चा की जा रही है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये घर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बना था वो 80 साल पुराना 1942 में बना हुआ घर था। दूसरी बात, एक नहीं 3 घटना हुई उस घर के अंदर। एक में मुख्यमंत्री के माता पिता जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिर गई। दूसरी घटना में मुख्यमंत्री जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिरी। तीसरी घटना में मुख्यमंत्री जहां पर लोगों से मिलते हैं उसकी छत गिर गई। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने यह सजेस्ट किया कि भाई इस घर को तोड़ के नया घर बनाने की आवश्यकता है। कहां से आते हैं और वो घर बनाया गया। जो बयान दे रहे हैं उसमें वो इस बात से इनकार तो नहीं कर रहे हैं कि भाई ये लाखों के करोड़ों के पर्दे, कालीन, दीवार पर करोड़ों का खर्च, ये सब नहीं हुआ है। उनका लॉजिक 2 है। एक कि घर पुराना हो गया था इसलिए रेनोवेट कराना पड़ा, जर्जर हो गया था। तो बॉस ये किसी ने लिख के दिया था कि जर्जर घर में 1 करोड़ का पर्दा लगाओगे तभी बचेगा, नहीं तो गिर जाएगा। किसी ने लिख के दिया था कि वियतनाम से आया हुआ मार्बल लगाओगे नहीं तो छत जो है वो टपकती रहेगी। किसी ने कहा था कि दीवार पे करोड़ों खर्च कर दोगे नहीं तो दीवार गिर जाएगी। किसी ने कहा था कि कालीन नहीं लगाओगे तो पूरा घर भरभरा के गिर जाएगा। घर जर्जर था तो बना लेते। 45 करोड़ के बिना घर नहीं ठीक हो पा रहा था। ये सरकारी घर है, कोई अरविंद केजरीवाल ने अपने नाम पे प्रॉपर्टी तो करा नहीं ली। सरकारी मकान है, गवर्नमेंट एसेट है। जो मंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, स्पीकर होता है, वो सरकारी निवास पे रहता है। ये कोई अरविंद केजरीवाल या उनके परिवार ने हड़प नहीं लिया मकान, अपने नाम पे रजिस्ट्री नहीं करा ली। और कह रहे हैं कि ये कोई अरविंद केजरीवाल का घर थोड़ी है, ये तो सरकारी प्रॉपर्टी है। तो बॉस जो वो शीला दीक्षित का दफ्तर बताते थे, सचिवालय बताते थे कि वहां एसी लगा है, ये लगा है, वो क्या शीला दीक्षित की अपनी कमाई का पैसा था क्या? या वो जो है रजिस्ट्री करा के बैठी हुई थी कि मैं तो इसको जो है अपने परिवार के नाम कर दूंगा? जिस जिस नेता के लिए आप पूछते थे उनका क्या अपना था क्या? ये जो सेंट्रल विस्टा को ये लोग बताते रहे कि नरेंद्र मोदी का महल बन रहा है, बंगला बन रहा है, जो कि संसद बन रही थी, वो क्या नरेंद्र मोदी का अपना था क्या? आज जब अपने पर सवाल आया तो ये अपना थोड़ी है, ये तो सरकारी है, कोई भी रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। लेकिन वो 1 करोड़ के पर्दे के बिना भी रह सकता है बॉस। वो 3 करोड़ के मार्बल के बिना भी रह सकता है। वो 19 लाख के कालीन के बिना भी रह सकता है। पैसा क्यों नहीं बचाया? आम आदमी थे तो सवाल इस बात का है। सबको बेईमान बताकर आप पॉलिटिक्स में आए कि देखो ये जनता का पैसा खाते हैं। और आज आप क्या कर रहे हैं बॉस? सीपीडब्ल्यूडी लगा रहा था, आपने मना क्यों नहीं किया? आपको अगर दिक्कत थी तो ये मेरे घर में 8 लाख का पर्दा लगेगा जी, हटाओ इसको, उतारो। मेरे घर में वियतनाम से आके मार्बल लगेगा, अपने देश में मार्बल कम है जी, हटाओ इसको, निकालो। आप सोचे अंदर कैमरा आ रहा है, यही सोच लिए थे क्या?